Welcome to Guideful School Phantom YouTube channel. This is regular Rajpurohit. Well, in our previous class, we have discussed the profit and loss appropriation account. So last class में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है ये हमने सीखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है पार्टनर्स अकाउंट्स, यानी पार्टनर्स के जो अकाउंट्स है वो किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, यानी कि हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हर पार्टनर के लिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब देखिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन क्यों किया जाता है। जब हम 11th में +1 में आपने फुल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग देखी थी, पढ़ी थी, उस टाइम हम सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का जो ओनर है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति होता था। लेकिन अब जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो यहाँ पे पार्टनर्स यानी ओनर्स भी बहुत हैं और उनके कैपिटल अकाउंट भी बहुत है। तो इसीलिए हम पार्टनरशिप में हर पार्टनर का फॉर ईच पार्टनर हम एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आज देखेंगे। उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट लिखा प्रिपेयर्ड आफ्टर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर्स के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद मेंटेन किए जाते हैं। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर हमने देखा था। उसके बाद में आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है पार्टनर्स के अकाउंट को मेंटेन करना। वेल गाइस, देखिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जो आइटम्स हमने कल डिस्कस की थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी की सारी जो आइटम्स हैं ये आइटम आज हम कैपिटल अकाउंट में किस साइड के आइटम्स किस वे में रिकॉर्ड की जाते हैं उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली हम सबको पता है डबल एंट्री सिस्टम में हमारे अकाउंट्स के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि हम पार्टनर हैं, मतलब पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, ना कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा डेबिट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में हम लिखेंगे इनकम्स एंड गेन्स, लेकिन नॉट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कल हमने जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसमें हमने आइटम्स लिखे थे वो एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे थे। लेकिन आज जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इसमें जो हम आइटम्स लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में ये हमें पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमें एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट में लिखने हैं किसके? पार्टनर के। हमें क्रेडिट में इनकम्स और गेन्स लिखनी है लेकिन किसके? पार्टनर के, ना कि फर्म के। तो ये बेसिक हमारा बेसिक फंडामेंटल ये चीज़ रहेगी जिसके बेस पे हम अभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो देखिए एंट्रीज को रिकॉर्ड करने से पहले बात आती है कि पार्टनर के अकाउंट्स हमें मेंटेन करने हैं। इसके दो मेथड्स है। पहला मेथड है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकेंड मेथड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मतलब स्थायी पूंजी खाते विधि। देखिए स्थायी पूंजी खाते विधि में दो तरह के खाते प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें से पहला है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इसी में अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की तो इसमें सिर्फ एक ही खाता मेंटेन किया जाता है जो कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। अब बात आती है कि इनमें जो आइटम्स हैं वो क्या क्या आएगी। तो देखिए मैं बात करती हूँ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की, हम पहले बात करते हैं, यानी कि स्थायी पूंजी खाता विधि। स्थायी पूंजी खाता विधि में जैसे कि मैंने कहा हम दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में हम कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में मैंने लिखा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे पार्टनर ने जो बिजनेस में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे पहले जो पूंजी लगाई है वो हमेशा हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद मैंने लिखा बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी यानी बैलेंस ब्रोट डाउन। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन है उसमें हमारा बिजनेस शुरू हुआ हो। अगर हमारा बिजनेस पहले से रन कर रहा है, पहले से चल रहा है, तो उसमें डेफिनेटली हमारे कैपिटल अकाउंट का जो लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसको भी हम ब्रोट डाउन कर सकते हैं। तो बैलेंस बीडी भी हमारे क्वेश्चन में दिया जा सकता है, जिसको भी हमें कैपिटल अकाउंट में लिखना है। थर्ड चीज़ मैंने लिखी एडिशनल कैपिटल, यानी हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो साझेदार है, जब भी पूंजी लगाएगा, एडिशनल कैपिटल लगाएगा, अतिरिक्त पूंजी लगाएगा, तो हमें उसे कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करना है। और फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा विड्रोवल ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल का विड्रोवल। देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, विड्रोवल ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग, दोनों आप लोग सोच सकते हैं कि दोनों
निकालना, बिल्कुल फर्म से पैसे निकालना पर्सनल यूज़ के लिए निकालना, लेकिन जिसको वापस फर्म को रिटर्न करना है, लौटाना है। लेकिन विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का मतलब है कि व्यापारी अपनी जो कैपिटल है उसमें कमी करता है। ज़रूरी नहीं है कि वापस वो उससे लगाए या नहीं लगाए, डिपेंड ऑन हिम। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली आपने ये देखा कि कैपिटल अकाउंट में हम वो सारे ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, जो पार्टनर की कैपिटल से रिलेटेड है। और अगर हम बात करेंगे करंट अकाउंट, तो देखिए इन 4 चीज़ों के अलावा बाकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू पार्टनर्स, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन इन चारों से हटके जो है वो सारे करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। उसके अलावा हमारे क्वेश्चन में करंट अकाउंट का भी बैलेंस होगा, तो देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस अगर हमारे क्वेश्चन में है तो उसको भी हम ब्राउंड आउट करेंगे, उसको भी हम लेके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये समझा कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 तरह के अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट। अब देखिए गाइस, आपको ये कोई रटना नहीं है कि फिक्स्ड में हम 2 मेंटेन करते हैं या फ्लक्चुएटिंग में हम 1 मेंटेन करते हैं। ये एक नेचुरल सी बात है। इसका जो मीनिंग, जो नाम है, उसके मीनिंग में ये सब कुछ इन्वॉल्व लिखा हुआ है। देखिए फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब स्थायी, यानी और फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थायी पूंजी। कहने का मतलब है कि हमें हमारी कैपिटल को फिक्स रखना है। तो अगर हम हमारी कैपिटल को फिक्स रखना चाहेंगे तो क्वेश्चन है कि चेंजेस किस में करेंगे। तो कैपिटल को अगर हम फिक्स रखेंगे तो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो कैपिटल अकाउंट में हो जाएंगे, जिससे हमारी कैपिटल स्टेबल रह सकती है। लेकिन बाकी जो ट्रांजेक्शन है वो हम किस में कर देंगे, बाकी ट्रांजेक्शन इन द सेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बोनस, सैलरी, कमीशन, ये सारे ट्रांजेक्शन हम करंट में करेंगे। तो यहाँ आप समझे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है कैपिटल को फिक्स रखना है और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो हमें करंट में करना है, जिससे हमारा बैलेंस चेंज होगा। तो इस तरीके से ये था आपका स्थिर पूंजी खाता विधि। अदर हैंड हम देखते हैं, सेकेंड आपका है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है परिवर्तनशील। फ्लक्चुएट यानी हमारी जो कैपिटल है वो क्या होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी, वो परिवर्तित होती रहेगी। तो देखिए वो कैसे होगी। सबसे पहले हम हमारी कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बोनस, सैलरी, कमीशन, इन सारी आइटम का जब एडजस्टमेंट कर देंगे तो हमारा जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब है कि फिक्स में हम जो 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, इन दोनों को जब मैं मर्ज कर दूँ, इन दोनों को जब मैं मिक्स कर दूँ, तब जो अकाउंट हम लिखेंगे, जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये आपके 2 मेथड्स थे। वेल, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट। तो वेल गाइस, अब हम बात करते हैं कोमेट्स की। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के देखिए कोमेट जो है इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम 2 तरह के खाते बनाते हैं। एक होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो देखिए ये जो आइटम्स इसमें लिखी जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले मैंने लिखा बाई बैलेंस डीडी, यानी हमारे बिजनेस में अगर कैपिटल का पुराना पिछले साल का बैलेंस दिया गया है तो सबसे पहले हम किससे लेके आएंगे, बाई बैलेंस डीडी। क्रेडिट में बेसिकली हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा, तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट में हम लिखेंगे बाई बैलेंस डीडी। उसके बाद मैंने लिखा बाई कैश या बैंक, यानी कि अगर कोई एडिशनल कैपिटल हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस की जाती है, लगाई जाती है, तो देखिए हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बेसिकली हमको क्या लिखना है, बाई कैश या बाई बैंक। तो ये चीज़ें कैपिटल के क्रेडिट में आएगी। उसके अलावा बात करें हम डेबिट में, तो डेबिट में देखिए इसके अपोजिट है। अगर हमने कैश लगाया है तो हमने क्रेडिट में लिखा। सेम वे में अगर हमने कैपिटल को निकाला है, कैपिटल का विड्रॉवल किया है, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, देखिए तो हम एंट्री कर देंगे बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यानी पार्टनर के कैपिटल की डेबिट में हम लिख देंगे टू कैश या टू बैंक अकाउंट। देखिए उसके अलावा बस बेसिकली यही चीज़ थी जो हमारे कैपिटल में देगा, क्योंकि हम हमारा मेथड फॉलो करें फिक्स कैपिटल, तो इसमें बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे करंट अकाउंट में। तो कैपिटल में बेसिकली हम सबसे पहले बैलेंस को लेकर आएंगे। अगर हमारे एडिशनल कैपिटल हम लगा रहे हैं तो हम बाई कैश या बाई बैंक लिखेंगे। अगर हम कैपिटल का परमानेंटली विड्रॉवल करते हैं तो हम डेबिट में टू कैश या टू बैंक लिखेंगे। और देखिए फिर हम हमारे अकाउंट का बैलेंस कर लेंगे, यानी क्रेडिट की जोड़ करेंगे, डेबिट का डिफरेंस देखेंगे और नॉर्मली ये टू बैलेंस शीट यानी बैलेंसिंग फिगर जो भी आपका बैलेंस आएगा वो हम इसमें लिख लेंगे।
बात करते हैं पार्टनर के करंट अकाउंट की। देखिए पार्टनर के करंट अकाउंट में सिंपली वो सारी आइटम्स आएगी जो कैपिटल के अलावा है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपको क्वेश्चन में दिया गया हो सकता है, तो हम यहाँ पे भी बाई बैलेंस भी लिखेंगे, यानी हमारा जो पार्टनर के करंट अकाउंट का प्रीवियस बैलेंस दिया है, लास्ट ईयर का बैलेंस है, उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे। अब बेसिकली वही पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें पार्टनर के गेन्स और इनकम के फॉर्म में मेजर की जाएगी वो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और वो सारी चीज़ें जो पार्टनर के लिए लॉसेज हो सकते हैं या एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो हम डेबिट में लिखेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पार्टनर की पूंजी पर पार्टनर को अगर इंटरेस्ट मिलता है, अगर उनके डीड में डिसाइडेड है और मिलता है, तो वो पार्टनर के लिए इनकम है, वो गेन है। तो देखिए हम लिख रहे हैं पार्टनर के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट में सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है वो भी उसके लिए प्लस पॉइंट है, हम लिख रहे हैं बाई सैलरी। अगर कमीशन चल रहा है तो भी प्लस पॉइंट है, हम लिख रहे हैं बाई कमीशन। सेम वे में जब हम P&L अप्रोप्रिएशन जो हमने पहले बनाया, उस P&L अप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट का शेयर पार्टनर को मिलता है तो वो भी हमने क्रेडिट में लिखा गेन के फॉर्म में बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया दैट इज प्रॉफिट। अब बात आती है डेबिट साइड की। तो देखिए पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। अगर क्वेश्चन में इस साइड हमें बैलेंस भी लिखना पड़ सकता है, तो देखिए टू बैलेंस बी डी। वेल अगर पार्टनर क्या करता है, बिजनेस से ड्राइंग करता है, तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे टू ड्राइंग्स, जिससे हमारे पार्टनर की कैपिटल कम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए ड्राइंग जो है पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए रुपए निकाले और उस पर अगर पार्टनर को क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा है, तो ये उसके लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो देखिए वो अपने डेबिट में इसको रिकॉर्ड करेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी वे में अगर पार्टनर को फॉर्म में लॉस हुआ, उससे लॉस का हिस्सा मिलता है, तो हमने लिखा डेबिट में टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया ये है लॉस। इन द सेम वे जैसे हम सारे अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करते हैं, उसी तरह इसका भी हमको बैलेंस करना है। हमें क्रेडिट की जोड़ करनी है, डेबिट का डिफरेंस देखना है, डिफरेंस इधर आएगा तो हम लिखेंगे टू बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर, और इस तरीके से हमारे जो अकाउंट है वो मेंटेन किए जाएंगे। तो देखिए ये कोई रटना नहीं है हमको कि कौन सी आइटम किधर आएगी, सिंपल सा फंडा ये है कि क्रेडिट में वो सारी आइटम्स आएंगी जिनसे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, जो पार्टनर के लिए प्लस पॉइंट है, इनकम्स है और गेन्स है। और डेबिट में बेसिकली वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे पार्टनर की जो कैपिटल है वो डिक्रीज होती है, वो माइनस होती है। ड्राइंग से देखिए पार्टनर की कैपिटल एक बार माइनस होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका खर्चा है बेसिकली। तो हमने ये सीखा कि क्रेडिट में सारे हमको प्लस पॉइंट लिखने हैं, इनकम्स और गेन्स लिखनी है, और डेबिट में हमको सारे के सारे क्या लिखने हैं, डेबिट में हमको सारे के सारे खर्चे लिखने हैं और आपके लॉसेस लिखने हैं। तो हमने ये देखा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ये बेसिकली एक फॉर्मेट है जिसको हमें आने वाले क्वेश्चंस में फॉलो करना है। फॉर्मेट्स को रटना नहीं है, बिल्कुल जो हमारा बेसिक समझने का चीज़ था बस वो समझ के आपको ये फॉर्मेट माइंड में याद नहीं रखनी है, रटनी नहीं है, बस बिल्कुल समझना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट के बेसिस पे बिना रटे हमें क्वेश्चन होते जाएंगे। वेल इनका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें हम एक ही अकाउंट क्रिएट करते हैं जो कि है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसमें कुछ अलग से नहीं है, जो चीज़ हमने पहले फिक्स मेथड में देखी थी उन्हीं दोनों को जब हम मर्ज कर देंगे तो वो हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आ जाएगी। देखिए वहाँ पे हम दो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे, एक हम बना रहे थे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक हम बना रहे थे पार्टनर का करंट अकाउंट। अब जब दोनों ही अकाउंट की सारी आइटम्स को मर्ज करके हम लिखें तो वो बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो देखिए इसमें बिकॉज नाम ही इसका क्या, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी हमारी जो कैपिटल है वो परिवर्तित होती रहेगी। और जब वो परिवर्तित कब होगी, जब हम उसके बैलेंस में, उसके ओपनिंग बैलेंस में बहुत सारी आइटम्स को एडजस्ट कर दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी जो आइटम्स है जब इन सबका हमारी कैपिटल में एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होगी, वो परिवर्तित होगी, वो चेंज होगी। इसीलिए इस मेथड का नाम ही क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाया, सबसे पहले बेसिकली वही हमारी नॉर्मल थी। सबसे पहले क्रेडिट में अगर पार्टनर का पिछले साल का बैलेंस है तो हम उसको ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है तो देखिए हम क्या करेंगे, बाई कैश या बाई बैंक। नॉर्मल हमारी एंट्री जो होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैंने लिखा बाई कैश या बाई बैंक। आगे वही सेम चीज़
पार्टनर के जो भी प्लस पॉइंट है, जो भी इनकम्स की आइटम है, जो भी गेन्स की आइटम है, हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। अगर पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, पूंजी पर ब्याज मिलता है, तो उसके फायदे की बात है, क्रेडिट में लिखा। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो क्रेडिट में आ गई। अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो भी वो क्रेडिट में आ गया। अगर पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है तो बाई P&L एप्रोप्रिएशन से वो प्रॉफिट का शेयर भी हमने उसके क्रेडिट में लिखा। इन द सेम वे डेबिट में हम देखिए क्या रिपोर्ट्स करते हैं। डेबिट में हम लिखते हैं हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस या वो सारे आइटम जिससे हमारी पार्टनर की कैपिटल जो है उसका बैलेंस डिक्रीज होता है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे जो एडजस्टमेंट है। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, पुराना बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। फिर ड्राइंग से हमारी पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी, तो हमने डेबिट में लिखा टू ड्राइंग, जितनी भी हमारे पार्टनर की जो ड्राइंग रहेगी। और अगर देखिए परमानेंटली विड्रोवल करता है कोई भी पार्टनर A या B, अगर हमारे कैपिटल का परमानेंट विड्रोवल करता है तो भी हमने उसको डेबिट में लिखा टू कैश या टू बैक। इंट्रोड्यूस करता है लगातार तो क्रेडिट में, और निकालता है विड्रोवल करता है तो डेबिट में। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली पार्टनर का खर्चा है। ड्राइंग यानी वो अमाउंट जो पार्टनर ने अपने फर्म से बिजनेस से अपने घर के पर्सनल यूज के लिए निकाली है, तो उस पर अगर किसी पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लिया जाता है, तो बेसिकली पार्टनर के लिए खर्चा रहेगा और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डेबिट में आ जाएगा। इसीलिए अगर हमारे फर्म में लॉस हुआ और लॉस का हिस्सा अगर किसी पार्टनर को मिलता है तो डेबिट में हमने लिखा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया लॉस। फिर सिंपली जो हमारा तरीका बैलेंस करेंगे, हम क्रेडिट की टोटल करेंगे, डेबिट का डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा टू बैलेंस शीट यानी बैलेंसिंग फिगर वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से ये था आपके फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है कि हमने फिक्स मेथड देखा, हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड देखा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको आपकी बुक में एक टेबल मिलेगी, डिफरेंस टेबल मिलेगी। तो डिफरेंस के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में 4 बेसिस पे डिफरेंसेस दिए गए हैं। पहला इन्होंने लिखा खातों की संख्या। तो देखिए खातों की संख्या गाइस, जब आप दोनों ही मेथड्स का एनालाइज कर चुके हैं तो ये नेचुरली आप लोगों को खुद को ही डिफरेंसेस आने चाहिए। खातों की संख्या का मतलब है नंबर ऑफ अकाउंट, हम कितने नंबर ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अगर हमारा फिक्स मेथड था तो हमने पार्टनर से रिलेटेड कितने अकाउंट्स बनाए थे? 2 अकाउंट बनाए थे। एक हमने बनाया था पार्टनर का करंट अकाउंट और एक बनाया था कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारा मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग है, तो हम एक ही मेथड बनाते हैं जो कि सीधा सीधा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। तो यानी हमारा फर्स्ट डिफरेंस कहता है कि अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो हमें पार्टनर के 2 अकाउंट मेंटेन करने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं तो हमें पार्टनर का एक ही अकाउंट बनाना है जो कि हमारा है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, आपका सेकेंड पॉइंट है पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन। तो देखिए पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, पूंजी खाता है, उसके बैलेंस में क्या परिवर्तन होता है। तो याद करिए जब हमने फिक्स मेथड को फॉलो किया था तो हमारे कैपिटल में सिर्फ चेंज नॉर्मली नहीं होता है, सामान्यतः हमारे पूंजी खाते का शेष स्थिर में फिक्स कैपिटल मेथड में अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें बाकी सारे जो एडजस्टमेंट है कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड ना करके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हमारा पूंजी खाते का जो बैलेंस है वो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन वो चेंज भी हो सकता है। 2 कंडीशन में वो चेंज होता है, जब या तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाए तो चेंज हो सकता है, या परमानेंटली कैपिटल का विड्रॉवल करे तो चेंज हो सकता है। तो नॉर्मली मैं ये कहूँगी कि फिक्स मेथड में पूंजी खाते का बैलेंस इन 2 कंडीशंस के अलावा फिक्स रहता है। और अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग में तो देखिए गाइस पूरा बैलेंस चेंज होता है। हम शुरू में जो भी बैलेंस लिखते हैं उनमें ये सारी आइटम्स को ऐड करते हैं। ये सारी आइटम्स को जब हम लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पार्टनर्स का जो फ्लक्चुएटिंग मेथड में पूंजी अकाउंट का बैलेंस है, पूंजी खाते का बैलेंस है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परिवर्तित। तो ये था आपका दूसरा डिफरेंस। अब हम आते हैं तीसरे डिफरेंस में। तीसरा पॉइंट है पूंजी खातों का शेष, यानी कि हमारे कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है। तो नॉर्मली देखिए जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं, तो नॉर्मली उसमें आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है और ये सारे एडजस्टमेंट बेसिकली नहीं होते हैं उसमें। तो हमारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करेंगे तो देखिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और इन रियल केस डेबिट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपके क्वेश्चंस में कभी डेबिट आएगा कभी क्रेडिट आएगा। वेल वो आगे की बात है। फोर्थ पॉइंट है
व्यवहारों का लेखांकन यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो देखिए गाइस, जब हमने फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो किया था तब हमने जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए थे, जैसे पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बोनस, सैलरी, कमीशन, ये सारे जो एडिशनल आइटम है ये हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए थे और कैपिटल से रिलेटेड आइटम ही कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए थे। लेकिन जब हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो देखो इसमें सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन हैं, चाहे वो पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, बोनस, सैलरी, कमीशन, इन सबसे रिलेटेड हो, सारी के सारे बेसिकली ट्रांजेक्शन वो हमने एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किए हैं, जो कि है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो हमने ये देखा कि व्यवहारों का लेखांकन जब हम स्थिर पूंजी खाता विधि फिक्स्ड अपनाते हैं, फिक्स को फॉलो करते हैं, तो कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल में और बाकी सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हम जब फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम एक ही अकाउंट में मेंटेन करते हैं, जो कि हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है। तो दिस वाज द वे, ये आपका तरीका था। हमने पहले फिक्स को देखा, फ्लक्चुएटिंग को देखा। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि हमें रखने की जरूरत नहीं, इन सारी आइटम्स को कुछ भी नहीं रखना है, बस हमें सिंपल सा रूल ये याद रखना है कि वो सारे आइटम जिससे पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है, बढ़ता है, प्रॉफिट्स है, गेन्स है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हमें क्रेडिट साइड लिखना है। वो सारी आइटम जिससे हमारे पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होता है या उसको लॉस होता है या उसके एक्सपेंसेस है, उनको हमें डेबिट साइड लिखना है। इसके अलावा हमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और फिक्स में कितने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो मैं एक बार वापस आपको बता रही हूँ, फिक्स का मतलब ही क्या है, हमें कैपिटल को फिक्स रखना है। और जब हम कैपिटल को फिक्स कैसे रखेंगे, हम फिक्स तब रख पाएंगे जब हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। तो इसका मतलब है बाकी ट्रांजेक्शन के लिए हमको एक और अकाउंट चाहिएगा। तो एक और अकाउंट कौन सा चाहिएगा, करंट अकाउंट। यानी आपने कंक्लूजन हमने ये निकाला कि फिक्स मेथड में नेचुरली दो अकाउंट बन जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। और जब नाम ही फ्लक्चुएटिंग है सेकंड मेथड का, तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब कैपिटल को फ्लक्चुएट करना है, परिवर्तित करना है। तो देखिए गाइस, सारे के सारे ट्रांजेक्शन जब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, हमारी ओपनिंग कैपिटल के अंदर ये सारे आइटम ऐड करेंगे, लेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हमको एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। आगे जो डिफरेंस टेबल है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, बट जो कि आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, क्योंकि थ्योरी का बेसिकली कई बार डिफरेंसेस और क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चारों डिफरेंस है। खातों की संख्या फिक्स में कितनी है, 2, फ्लक्चुएटिंग में कितनी है, 1, पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन। तो देखिए फिक्स में नॉर्मली परिवर्तन नहीं होता है दो कंडीशंस के अलावा, जब तक पूंजी लगाई या निकाली न जाए। और जो हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है उसमें हमेशा हमारे खातों का जो शेष है वो चेंज होता ही होता है। पूंजी खातों के शेष की मैं बैलेंस की अगर बात करूँ तो कैपिटल अकाउंट फिक्स के अंदर कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट रहता है, लेकिन हमारे फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की हम बात करें, व्यवहारों के लेखांकन की, तो देखिए फिक्स अकाउंट में हम कैपिटल में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड और बाकी सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जबकि हमारे फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो कैपिटल के हों चाहे वो करंट के हों, सारे के सारे हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो ये आज का बेसिकली कॉन्सेप्ट था। कल हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।